बीए द्वितीय वर्ष में सर्वप्रथम तो सभी छात्राओं को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं मुगल वंश, और मुगल वंश का हमारा टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल वंश का दूसरा बादशाह हुआ, जिसने 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक शासन किया। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। उसके पिता का नाम बाबर तथा माता का नाम था माहिमा बेगम। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की आयु में वह सिंहासन पर बैठा। इससे पहले वह बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। उसने कामरान, जो उसका भाई था, उसको काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर प्रदान की। भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करने वाला वह पहला व्यक्ति था, पहला शासक था। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को उसने बदख्शा का सूबेदार बनाया। वह मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा किया। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। अब हम पढ़ते हैं हुमायूं के अभियान। सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण। सितंबर 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर घेरा डाला। यह घेरा 1 माह तक चला, 1 माह तक पड़ा रहा। अंत में उसे कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से समझौता करना पड़ा, और इस प्रकार यह कालिंजर का अभियान हुमायूं के लिए असफल रहा। दूसरे नंबर पे महमूद लोदी से संघर्ष। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, और उसने बिहार पर अधिकार करके एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली थी, जिसकी बदौलत उसने जौनपुर पर भी अधिकार कर लिया था। हुमायूं ने 1532 में दोराहा नामक स्थान पर महमूद लोदी को पराजित किया और जौनपुर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चुनार का घेरा 1532। हुमायूं ने 1532 में चुनार दुर्ग पर घेरा डाला। यह घेरा 4 महीने तक पड़ा रहा। चुनार पर उस समय अफगान सरदार शेर खां, मतलब शेर शाह सूरी का अधिकार था। इस अभियान के लिए हुमायूं ने हिंदू बेग को भेजा। बाद में शेर शाह ने संधि करके हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं इस अभियान के बाद भोग विलास में डूब गया। इसके बाद आता है मिर्जा बंधुओं का विद्रोह। हुमायूं ने मोहम्मद जमान मिर्जा को बिहार तथा सुल्तान को मिर्जा को कन्नौज की जागीर दी। 1534 में दोनों ने विद्रोह कर दिया। हुमायूं ने दोनों को चेतावनी दी तथा दोनों को परास्त करके बंदी बना दिया, किंतु मोहम्मद जमान मिर्जा भाग निकला और उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ले ली। अब आता है गुजरात से संघर्ष। गुजरात में मालवा का शासक बहादुर शाह था। उसने अपने दरबार में मुगल विद्रोही मोहम्मद जमान मिर्जा को शरण दे रखी थी। अतः हुमायूं ने सेना के साथ प्रस्थान किया और ग्वालियर पहुंच गया। उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा था। चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने राखी बेचकर हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया और आगे बढ़ते हुए सारंगपुर तक पहुंच गया। इसी समय
बहादुर शाह ने हुमायूं को सूचित किया कि वह हिंदुओं की सहायता नहीं करे। हुमायूं उसकी बातों में आ गया और उसने राजपूतों की सहायता नहीं की। चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। हुमायूं आगे बढ़ते हुए मंदसौर पहुंचा और उसने बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह भागकर मांडू के किले में शरण लेने को बाध्य हुआ। हुमायूं भी पीछा करते हुए मांडू पहुंचा। बहादुर शाह भागकर चंपानेर चला गया। हुमायूं ने चंपानेर को भी घेर लिया तो बहादुर शाह दीव चला गया और उसने पुर्तगालियों के यहाँ शरण ली। हुमायूं ने गुजरात में अपने भाई अस्करी को नियुक्त किया। हुमायूं के जाने के बाद बहादुर शाह ने पुनः गुजरात के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अंत में अस्करी को गुजरात छोड़कर भागना पड़ा। तो ये था गुजरात से संघर्ष। जहां रानी कर्मावती वाला प्रसंग आता है, जिसने राखी बेच करके हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन बहादुर शाह के मना करने पर हुमायूं ने उसकी सहायता नहीं की। अब आता है शेर खां से संघर्ष। मालवा व गुजरात में हुमायूं लगभग 2 वर्ष फरवरी 1535 से लगभग 2 वर्ष तक रहा। इसी बीच शेर खां ने बंगाल के शासक महमूद को परास्त करके 1536 में संपूर्ण बिहार में बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब आता है चुनार में गौड़ पर अधिकार। जब हुमायूं को शेर खां के इस कार्य के विषय में पता चला तो 27 जुलाई 1537 को वह हिंदाल के साथ शेर खां पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को चुनार के दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया तथा स्वयं मरकुंडा एक स्थान है वहां पर चला गया। हुमायूं की सेना का अफगानों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया। जून 1538 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग को जीत लिया। तत्पश्चात वह बंगाल की ओर रवाना हुआ, जहां पर शेर खां के पुत्र जलाल खां ने हुमायूं का सामना किया और अंत में हुमायूं ने गौड़ पर अधिकार कर लिया। अधिकार के पश्चात वह भोग विलास में डूब गया। इसके बाद आता है चौसा का युद्ध। जिस समय हुमायूं गौड़ में आराम कर रहा था, उसके भाई हिंदाल ने आगरा में विद्रोह कर दिया। हुमायूं ने आगरा के लिए प्रस्थान किया, परंतु शेर खां ने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। फिर भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए हुमायूं सोन नदी पार करते हुए चौसा पहुंचा। दोनों की सेनाएं 3 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। 25 जून 1539 को भारी बरसात हुई, जिसमें मुगल शिविर का जो स्थान था वो नीचा होने के कारण उस स्थान पर कीचड़ हो गई, जिसका लाभ उठाते हुए 26 जून को प्रातः ही शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं रण क्षेत्र छोड़कर भाग पड़ा। भागते समय निजाम सक्का नामक एक भिस्ती ने अपनी मशक के सहारे हुमायूं को तैराकर एक नदी पार कराई तथा आगरा भाग जाने में उसकी सहायता की। तो यह था चौसा का युद्ध, जहां निजाम सक्का नाम के एक भिस्ती की मदद से हुमायूं ने नदी पार की। इस युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। यह वही निजाम सक्का था जिसको 1555 ईस्वी में हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया था और जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ और उसने आसानी से दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। अब आता है हुमायूं का निर्वासित जीवन। 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया।
जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों का जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। हुमायूं भटकते हुए अमरकोट चला गया, जहां के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अकबर रखा गया। 1545 में हुमायूं 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 1545 में हुमायूं ने कंधार को जीता। वह कामरान को पराजित करके काबुल के ऊपर अधिकार कर लिया। तो यह था हुमायूं का निर्वासित जीवन, जो 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आता है हुमायूं का पुनः सिंहासनारोहण 1555 ईस्वी। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिसका लाभ उठाते हुए हुमायूं ने 1554 में रोहतास और 24 फरवरी 1555 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बैराम खां के नेतृत्व में उसने लुधियाना पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसकी सेना मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर पहुंच गई। अफगान सेना नायक तातर खां व मुगल सेना के बीच 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई। इस प्रकार संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया। तत्पश्चात मुगल सेना अकबर व बैराम खां के नेतृत्व में सरहिंद पहुंची। दिल्ली शासक सिकंदर शाह 80,000 की सेना लेकर के पहुंचा। दोनों पक्षों में 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई और सिकंदर शाह भागने पर विवश हुआ। इस प्रकार 15 वर्ष पश्चात हुमायूं 23 जुलाई 1555 को दिल्ली पहुंचा तथा पुनः तख्त पर आसीन हुआ। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो ये था हुमायूं के अभियान। अब आता है हुमायूं की मृत्यु। 24 जनवरी 1556 को जब हुमायूं दिल्ली के किले में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। 26 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है, नमाज की अजान की आवाज़ आई तो अब अजान की आवाज़ सुनकर के वह जल्दबाजी में नीचे उतरा, और जैसे ही वह नीचे उतरा तो उसका जो चोगा था वह पाम में अजड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गया, और 26 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में इतिहासकार लेनपूल ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था मुगल वंश का दूसरा बादशाह हुमायूं, जिसने 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक शासन किया।